गिरफ्तारी उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी कोई भी समाज के लिए खतरा है। रावण है ये, रावण। अब वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है वो मछली वाला भगवान अमर गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर माफी मांग ले अमित बघेल। हम दोनों में तैयार हैं। आइए हमारे मंदिर, हमारे भगवान के सामने माथा टेकिए, माफी मांगिए, हम आपको माफ कर देंगे, हमारे भगवान आपको माफ कर देंगे। हमारा अमित बघेल जी पे गुस्सा है, आक्रोश है। हे प्रशासन, इस दुर्भाग्यजनक व्यक्ति को बड़ी से बड़ी सजा दें। ये अपनी राजनीति सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में अमित बघेल ने ये कार्य किया है। जहां छत्तीसगढ़ में 1 तारीख को राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारी चल रही थी, वहीं जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वीआईपी रोड में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगी हुई थी, उसको वो खंडित हो गई। उसके बाद से लेकर जमकर बवाल चल रहा है और छत्तीसगढ़ के अमित बघेल जो है अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के जो गुरु हैं, मुख्य हैं, उन पर जो है उंगली उठाते हुए उन्होंने जमकर बवाल किया। उसके बाद से लेकर जो है सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के लोग जो है अमित बघेल को गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो है सिंधी समाज के कई लोग मौजूद है। इस वक्त जो है दुर्ग में हूँ और दुर्ग में जो है सिंधी समाज के लोग जो है उनकी गिरफ्तारी को लेकर जमकर उंगली उठा रहे हैं कि आखिर में इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अमित बघेल ने बीते दिन पूर्व जो है सिंधी समाज के गुरु और अग्रवाल समाज के गुरु उन पर जो है गलत बात कही थी। इस चीज़ को लेकर आज जो है सिंधी समाज के युवक जो है युवा वर्ग के लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिएगा। अमित बघेल जो है एक छत्तीसगढ़ भाषा को लेकर, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जमकर एक उभर के आए हैं और अब जो है छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित हुई उसके बाद से लेकर एक और हाई प्रोफाइल में आए हैं। सिंधी समाज के जो गुरु हैं और अग्रवाल समाज के गुरु उन पर क्या कुछ गलत टिप्पणी की है, वो क्या कुछ मामला है? जय झूलेलाल, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। देखिए, उन्होंने हमारे इष्ट देवता जो हमारे भगवान झूलेलाल जी हैं उनके बारे में उल्टा सीधा कहा, ये कहाँ के हैं, ये वो ऐसी बातें भैया मैं आपको बताना मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कृपया जिनको चीज़ें जाननी है वो उन्हीं का बाइट देख लें, ऐसे घटिया व्यक्ति का बाइट देख लें। हम लोग ऐसे घटिया लोग नहीं हैं जो हमारे इष्ट देवता या फिर हमारे समाज के लिए उल्टा सीधा बता पाए। और रही बात, हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं भैया, गिरफ्तारी उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आदमी कोई भी समाज के लिए खतरा है। रावण है ये, रावण, हर समाज के लिए, क्योंकि हर समाज के लिए कुछ ना कुछ समय में एक गैप में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और फिर जेल चले जाते हैं। जैन समाज के लिए इन्होंने बोला भूपेश बघेल की सरकार थी, ये जेल गए। आज विष्णुदेव साय की सरकार है और आज इन्होंने सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के बारे में बोला है। क्या ये जेल जाएंगे? मेरे शासन प्रशासन से यही सवाल है कि ये जेल जाएंगे, और अगर जेल नहीं जाएंगे तो फिर सिंधी समाज लगातार कार्यक्रम करते रहेगा, प्रदर्शन करते रहेंगे, इनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी। अमित बघेल हमेशा जो है अन्य धर्मों पर जो है उंगली उठाते हैं। क्या लगता है आपको, अमित बघेल बस छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले बाकी क्या छत्तीसगढ़िया नहीं है, या ऐसा कुछ है? एकदम सटीक बात कहा आपने। देखिए, छत्तीसगढ़ी आप बात को उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोग का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, लेकिन आप उसे गलत रूप से उठाते हैं। आप किसी दूसरे समाज को नीचा दिखा के उनके भगवान के बारे में अभद्र टिप्पणी करके ऐसा करोगे तो ऐसा, ये बात सही नहीं है। आपको करना है, हम आपका समर्थन करेंगे ना, हम आपके समर्थन में हैं। बाकी चीज़ों में आप आइए हमारे मंदिर, हमारे भगवान के सामने माथा टेकिए, माफ़ी मांगिए, हम आपको माफ़ कर देंगे, हमारे भगवान आपको माफ़ कर देंगे। हमारा दिल बहुत बड़ा। माफ़ी नहीं मांगूंगा बोल रहे हैं। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जाइए जेल, और जैसा करना है करिए। फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। आप मानसिक रूप से, मेरे को लगता है शायद बीमार हैं। अगर पैसा खर्चा लगे तो मेरे पास पैसा है, पैसे की दिक्कत नहीं, पैसे दे दूंगा। कहाँ कौन से मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराना है मैं करा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। देवादा में भी है, देवादा में भी हमारे जिले में देवादा भेजेंगे अमित बघेल को। हाँ, देवादा भेज देंगे हमारे यहाँ। भैया जाना ही चाहिए। सिंधी पाकिस्तानी बोलता है, पहले हिंदुस्तान एक था। सिंधी राष्ट्रीय में भी आते हैं, पंजाब के बाद सिंध आते हैं, सब अखंड भारत के हिस्से अखंड हैं। भारत के हैं हम। वो अभद्र टिप्पणी, उसके साथ हम सिंधी समाज को पाकिस्तानी बोल के
वो हाईलाइट में आना चाहता है। पर अब बस। तक जो ना FIR हुआ ना गिरफ्तारी FIR तो हर शहर, हर जिले, लगभग हर प्रदेश में होती आ रही है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? बस हमारा न्याय जो है उसी पे अटका हुआ है कि कब हमारे खिलाफ जो है वो आप बात। लोगों के पॉलिटिकल बड़े नेता जो हैं वो कुछ सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का? आज उनका सपोर्ट बैकग्राउंड में रहा, बट फ्रंट पे नहीं रहा। बट अगर आज ऐसा आपने देखा है, कल इससे और अच्छा होगा और उनका भी सहयोग रहेगा ही। क्या सिंधी समाज हमेशा आंदोलन करते रहेगी और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो? उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो अवश्य इससे ज़्यादा आक्रोश दिखेगा, इनसे ज़्यादा आज जितना था उससे ज़्यादा दिखेगा। एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ मैं अमित एक बात बताना चाहता हूँ भैया, सिंधी समाज व्यापारी समाज है। ये जितने खड़े व्यापारी है सब दुकान बंद करके आए। आप पिंजरा मार्केट जाओ 2 बजे तक 2:30 बजे तक दुकानें बंद है। हम लोग भैया कोई राजनीतिक लोग ज़्यादा राजनीति में नहीं रहते, ज़्यादा चीज़ों में नहीं रहते। हमारा समाज की बात कर रहा हूँ मैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग सेवा भावना वाले लोग हैं भैया, अखंड भारत के लोग हैं। हमारे मुंह में 24 घंटा हम लोग जय श्री राम जैसी चीज़ों को बोलते हैं। हम लोग समाज के लोग हैं, हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं, हम लोग समाज से अलग नहीं है। तो हम व्यापारी लोग हैं, हमको ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, आंदोलन चीज़ों से। ये हम लोग क्यों करें? क्योंकि हमारे इष्ट देवता के ऊपर बात मान सम्मान पाई है। अब उनका मान सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे मुंह पे धिक्कार है, हमारे मुंह पे तो काली पोत के हमको घूमना चाहिए और उनका सम्मान नहीं कर सकते हम तो। बिल्कुल। क्या लगता है आज आंदोलन किए हो, आगे क्या कुछ होना चाहिए? प्रदेश स्तर पर कुछ होगा तब जाके अमित बघेल को लगेगा कि हाँ अब माफ़ी मांग लेना चाहिए? मैं मुकेश माखीजा, सिंधी युवा विंग से। मेरे भाई वरुण के बलतानी ने आपको अभी एक जानकारी दी। हमें खींचना नहीं है, हम खिंचाव नहीं चाहते हैं। हम बिजनेसमैन हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस चाहते हैं, अपने काम से काम चाहते हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये उनका नारा है, हम उनके साथ हैं। पर कहीं ना कहीं आज हमारी आत्मा को ठेस पहुंची है, जिस ठेस की वजह से हमने ये आक्रोश आंदोलन कहो या पुतला दहन कहो किया है। हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है और आप पत्रकारों को से भी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है। हमें कभी किसी के बारे में बुरा करके कोई सुखी रहा है जो हम सुखी रहेंगे। हमारे संस्कार, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य अध्यक्ष महोदय सिंधी समाज के हमें यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं कि बेटा झुक के चलो, प्यार से चलो। भगवान जिसने गलती की है उसकी सज़ा उसको स्वयं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रशासन से मांग करने उतरे हैं कि हे प्रशासन, इस दुर्भाग्यजनक व्यक्ति को बड़ी से बड़ी सज़ा दें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। और कार्रवाई की मांग भी इसलिए कर रहे हैं कि आज एक अमित बघेल है, कल सोनू मत पैदा हो जाए, परसों कोई तीसरा मत पैदा हो जाए, नरसों कोई चौथा पैदा मत हो जाए। हमें वाद विवाद नहीं करना है, हमें किसी भी प्रकार का विद्रोह करके आंदोलन करके अपने आप को आगे नहीं लाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को देखना है। अन्य समाजों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, अग्रवाल समाज हो, सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिंधी समाज के हर आदमी एक दूसरे से मिलजुल कर चलते हैं और सेवा कार्य में अव्वल नंबर पर रहते हैं। अगर कहीं भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे, कहीं भी आज तक आपने देखा होगा, सिंधी समाज के लोग न भीख मांगते हैं, न किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। सिंधी समाज के लोग अपनी दम पर, अपने व्यापार पर, अपनी योजनाओं पर कार्य करते हैं और उस पर सफल बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं एक भारत से श्रेष्ठ भारत बोलते हैं, और उसके बाद भी प्रशासन अभी तक जो एक्शन नहीं ली इस चीज़ को लेकर, क्या सिंधी समाज को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ मामला है या फिर कुछ बड़ा कदम उठ सकता है आगे? ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिंधी समाज को इग्नोर कर रहे हैं। मैं प्रशासन को बहुत करीब से जानता हूँ, प्रशासन के अधिकारियों को भी बहुत करीब से जानता हूँ, चाहे वो एडिशनल एसपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो हमारे आसपास के टीआई हो, चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, प्रशासन का कोई भी इंसान कभी भी किसी अन्य समाज के ऊपर उंगली उठे, गलत टिप्पणी हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। पर उनके लॉ के हिसाब से उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो सिस्टम से काम कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन वो हमारे साथ है। हमें पूरा आश्वासन है, हमें पूरा विश्वास है, प्रशासन हमें इग्नोर नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्रशासन से हम बहुत अच्छे से नाता निभाते आए हैं।
प्रशासन से आगे भी हम आगे उम्मीद लगाए रखेंगे और हमेशा ध्यान देंगे इन बातों का। जब हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ी है तब प्रशासन हमारे साथ है। जब हमें किसी मीडिया प्रभारी की ज़रूरत पड़ी है, जब हमें किसी छोटे भाई की ज़रूरत पड़ी है, बड़े भाई की ज़रूरत पड़ी है, वो हमारे साथ खड़े हैं। कभी भी उन्होंने हमें इग्नोर नहीं किया है। हमारे सिंधी समाज के बारे में हर किसी को जानकारी है। ये सेवा, व्यापार, इन सब कार्यों में आगे हैं। कभी किसी का बुरा करने वाला ये समाज नहीं है। और मैं किसी अन्य समाज के लिए भी नहीं बोलूँगा कि कोई समाज किसी के लिए कुछ बुरा चाहता है। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी राजनीति, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में अमित बघेल ने ये कार्य किया है। कोई मानसिक प्रताड़न, कोई मानसिक रोगी नहीं है ये इंसान। ये समझदार है, मैं बता दूं आपको, ये बहुत समझदार है। इसके पिछले कार्यकाल में जो चुनाव हुआ था 500 वोट पाए गए थे। आज ये वोट बैंक को बढ़ाने के चक्कर में किसी भी समाज को, किसी भी इंसान को कहीं पे भी टारगेट कर रहा है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा साजिश रच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों से, छोटे बड़े भाई बहन बंधुओं से, छत्तीसगढ़ महतारी से वार वार वंदन, हाथ जोड़ प्रणाम करता हूं और सभी रहवासियों से निवेदन करता हूं, समझें। हम तो समझे हैं, आप भी समझो। हमें आपसे विवाद नहीं है, हमें आपकी महतारी से विवाद नहीं है। आपकी महतारी हमारी महतारी, हमें आप लोगों से कोई विवाद नहीं है। हमें आप लोगों से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दुर्लभ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष अमित बघेल जी पे गुस्सा है, आक्रोश है, और उसकी वजह आपको पता है। हमारे इष्ट देव झूलेलाल भगवान एवं अन्य समाज के गुरु महाराज, हमारे संतों के बारे में, हमारी कौम को लेकर हमें पाकिस्तानी कहकर, हमें हमेशा उल्टे सीधे शब्द कहकर संबोधित किया जा रहा है। इस बात को लेके हम आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अमित बघेल के ऊपर, ना ही किसी और के ऊपर। मैं बार बार बोलना चाहूँगा, हम बचपन से, स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं सिंधी क्या लेके आए थे, सिंधी कहाँ पहुँच गए हैं, सिंधी साईं लोटा लेके आए थे, ये लेके आए थे, वो लेके आए थे। हम सुनते आ रहे हैं। क्यों सुनते आ रहे हैं? इंडिविजुअल हमारे ऊपर टिप्पणी होती थी, हम सुनते आए। हम संस्कारी लोग हैं, हमारे बड़े लोग हमको शिक्षा देते हैं कि आप चुप रहे, जो चुप रहेगा, जो झुकेगा वो बढ़ेगा। तो हम आज तक यही कहते आए और यही सहते आए, पर अब बात बहुत ऊपर चली गई है। गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर माफ़ी मांग ले अमित बघेल? हम दोनों में तैयार हैं। हमें विद्रोह, हमें लड़ाई झगड़ा, हमें आगे आतंक नहीं चाहिए। हमें माफ़ी भी चलेगी, हमें गिरफ्तारी भी चलेगी, और हम एक्शन जरूर होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। और हमसे ये उम्मीदें मत रखो। हम पत्रकार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सिंधी समाज हाईलाइट नहीं होना चाह रहा है। सिंधी समाज हाथ जोड़ने वाला था, है और हमेशा रहेगा। हाथ जोड़कर हम अपनी मांग पूरी चाहते हैं। हम अपने आप को हमेशा नीचा देखना चाहते हैं, नीचे ही रहेंगे। आप बढ़े, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जय झूलेलाल, छत्तीसगढ़ महतारी की बिल्कुल देखना होगा कि अमित बघेल की गिरफ्तारी होती है या फिर अमित बघेल जो है माफ़ी मांगते हैं। ये बड़ा अपडेट है कि अमित बघेल ने बीते दिन पूर्व जो है सिंधी समाज और अग्रवाल समाज को लेकर टिप्पणी किए थे, उसको लेकर जो है सिंधी समाज आक्रोश में है। अभी देखना ये होगा कि अमित बघेल की गिरफ्तारी होती है या फिर अमित बघेल माफ़ी मांगते हैं। बाकी खबरें अपडेट के लिए शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहेगा। मैं रवि प्रकाश, शुक्रिया।